गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी डेली करंट अफेयर 4.4। एसजी डेली करंट अफेयर 4.4 में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि दैनिक यूपीआई लेन देन 700 मिलियन से परे, डिजिटल पेमेंट में नया रिकॉर्ड। सेकेंड है कि भारत फिलीपींस ने स्कारबोरो सोल के पास पहली बार दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। थर्ड है कि 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप अर्जेंटीना के पुरुष और महिला टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। फोर्थ है कि आईएटीए रिपोर्ट के अनुसार भारत बना दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा एयरवेज बाजार 2024 में 241 मिलियन यात्रियों के साथ। फिफ्थ है कि बासा हली उत्सव 2025 का आयोजन 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। सिक्स्थ है कि महानदी जल विवाद, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट में जारी। सेवेंथ है कि वीओ चिदम्बर नार पोर्ट तमिलनाडु बना हरा हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह। एट है कि आंध्र प्रदेश में अन्नदाता सुखी भव योजना का शुभारंभ, किसानों को पहले चरण में 7,000 वितरित। नाइन्थ है कि यूएसए और रूस के बीच 1987 के आईएनएफ परमाणु हथियार संधि फिर से चर्चा में। टेंथ है कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी भगवान राम जी की प्रतिमा कनाडा में अनावरित। 11th है कि हांगकांग ने हाल ही में स्थिर काइन विनियमन के लिए नया कानून लागू किया। और 12th है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस डजंट कम टू दोज हु वेट, इट कम्स टू दोज हु वर्क फॉर इट एवरी सिंगल डे। यानी सफलता उनकी दरवाजा खटखटाती है जो हर दिन मेहनत करने का जज्बा रखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 6 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? तो सेकंड। हाल ही में टाइफून कोमेनन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस। हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिकी आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीएसएनएल के साथ। हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है? तो आईआईटी मद्रास में। हाल ही में किसने अमेरिका के पाइन हर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? तो वेदिका भंसाली। प्रथम बिम्स्टेक्स पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका शीर्षक सप्त सुरह सात राष्ट्र एक राग का आयोजन कहां पर किया गया? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? तो रोहित शर्मा के साथ। भारत ने अपने एयरबेस सी 295 MW सैन्य परिवहन विमान किस देश से खरीदे है? तो स्पेन के से। हाल ही में न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है? तो आपका सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है? तो झारखंड के। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको तीसरे स्थान पर रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में पहली बार दैनिक यूपीआई आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार हो गया है? यानी रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री डेली यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शंस हैव क्रॉस्ड हाउ मेनी मिलियंस? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 800 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 700। यानी हाल ही में देश में पहली बार दैनिक यूपीआई आधारित लेन देन में 700 मिलियन पार हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। 2 अगस्त 2025 को यूपीआई ने पहली बार 707 मिलियन दैनिक लेन देन का आंकड़ा पार किया है। यह जानकारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीआई के द्वारा आधिकारिक डाटा दर्ज के आधार पर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार तेजी से वृद्धि देखी गई है। यह माइलस्टोन भारत के डिजिटल पेमेंट में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाता है। सरकारी नीतियां, बैंकों का सहयोग
और यूपीआई की सफलता में अहम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोर शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? यानी रिसेंटली विथ हुज कोऑपरेशन डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज नियर स्कारबोर शोल इन द साउथ चाइना सी? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी ताइवान। तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। यानी भारतीय सेना ने फिलीपींस के सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कोरबोल सेल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत और फिलीपींस ने पहली बार स्कारबोर सेल के पास संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। यह अभ्यास 2 से 4 अगस्त 2025 को फिलीपींस के ईईजेड में आयोजित हुआ था। भारत की ओर से आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन ने इसमें भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना था। चीन ने इस अभ्यास पर आपत्ति जताई और इसे विवादास्पद बताया है। फिलीपींस है तो देख लेते हैं फिलीपींस को मैप में। तो फिलीपींस जो है आपको इसका कैपिटल मनीला है। प्रेसिडेंट की बात करें तो बोंग बोंग मार्को है। करेंसी फिलीपींस पेसपी देखने को मिलता है। ये इसका मनीला यहाँ पर इसका कैपिटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? ये कर्नाटक सरकार ने। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? यानी विच कंट्रीज मेंस एंड वुमेन्स टीम ऑन द गोल्ड मेडल इन द 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पैन अमेरिकन 2025 कप में गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये आपको इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन कौन बना है? यानी रिसेंटली द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईएटी रैंक द वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट एज विच पोजीशन? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ और ऑप्शन डी फिफ्थ। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की फिफ्थ। यानी भारत जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन में 5वें स्थान को प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन आईटीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। 2024 में भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 241 मिलियन रही। यह वृद्धि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्राओं में तेजी के कारण हुई है। मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से शामिल होकर 7वें स्थान पर रहा। भारत की विमानन वृद्धि में कम किराए, बेहतर बुनियादी ढांचा और बढ़ती आय इसका महत्वपूर्ण कारण है। बोसोवी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? यानी वेयर विल बोसोवी महोत्सव 2025 बी ऑर्गेनाइज? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर में बसोहली उत्सव महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महोत्सव जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित बसोहली कस्बे में आयोजित होगा। यह तीसरा संस्करण 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। आयोजनकर्ता जम्मू कश्मीर आईजीएनसीए और वस्थली संगठन में के सामूहिक प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। थीम जो है इस वर्ष का उत्सव में की थीम रामायण पर आधारित होगी, जिसमें रामायण थीम वाले प्रदर्शन, लोक कला, नृत्य और गायक प्रतियोगिता इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? यानी द महानदी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स
कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी जल विवाद बना हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। विवाद का कारण है कि छत्तीसगढ़ द्वारा महानदी पर बनाए जा रहे बांध और बैराज है। उड़ीसा का आरोप है कि इन परियोजनाओं से राज्य में मिलने वाली पानी कम हो जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसके लिए महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। यह नदी उड़ीसा के लिए सिंचाई, पेयजल और उद्योग पर प्रमुख स्रोत है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन पर कहां पर हुआ है, आयोजन कहाँ हुआ, तो सॉरी इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया, तो योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीओ चिदम्बर नार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। यानी वीओ चिदम्बर नार पोर्ट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में वीओ चिदम्बर नार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि वीओ चिदम्बर नार पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का पहला बंदरगाह बन गया है जिसने हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। हरित हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। यह कदम भारत के ग्रीन पोर्ट और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को में योगदान देगा। फ्रेंड्स तमिलनाडु है तो देख लेते हैं तमिलनाडु को मैप में। तो तमिलनाडु जो है साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल चेन्नई है। सीएम की बात करें तो एम के स्टालिन, गवर्नर आर एन रवि, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य में शुरू की गई है। यानी विच स्टेट हैज लॉन्च द अन्नदाता सुखी भव स्कीम। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। योजना के तहत किसानों को बीज, खाद और कृषि जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक पात्र किसान को 7,000 प्रदान किए गए। राशि में 2,000 केंद्र के पीएम किसान से और 5,000 रुपया सरकार से दिए जाएंगे। योजना का लक्ष्य राज्य के 46 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे 1987 के आईएनए परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है। द 1987 INF nuclear weapons treaty recently in the news is related to which country? ऑप्शन ए ब्रिटेन, जर्मनी, ऑप्शन बी चाइना, ताइवान, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और ऑप्शन डी यूएसए, रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि यूएसए रसिया से INF 1987 की परमाणु संधि संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जाने के बाद में कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये आपको सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी राम जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। यानी वेयर हैज नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ राम जी अनवील्ड। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी अलास्का। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की कनाडा। यानी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी राम जी की प्रतिमा का अनावरण कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्थिर कॉइन स्टेबल कॉइन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लागू किया है। In which country has recently implemented a new law to regulate
स्टेबल कॉइन्स? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हांगकांग, यानी हांगकांग ने स्थिर कॉइन यानी स्टेबल कॉइन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हांगकांग ने डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया कानून पेश किया है। यह कानून विशेष रूप से स्थिर कॉइन जैसे टोकन को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। स्थिर कॉइन को संचालित करने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नए नियम उपयोगकर्ता की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यह कदम हांगकांग को एक जिम्मेदार क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? यानी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज साइन इट्स लार्जेस्ट एवर डिफेंस डील फॉर वारशिप विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि रसिया सॉरी यूएसए, यानी ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए के साथ युद्ध पोत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ अरबों डॉलर का युद्ध पोत रक्षा सौदा किया है। यह सौदा अब तक का ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नौ सैनिक समझौता है। सौदे के तहत आधुनिक युद्ध पोतों का निर्माण, तकनीकी सहयोग शामिल है। यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह समझौता एयू के यूएस साझेदारी के तहत रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई? तो आईआईटी, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य से ने शुरू किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।